ते परिमो गुरु भवे ते परिमो गुरु। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि करे जासु वचन रवि करनि करे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना। मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना करोड़ बार वंदना अनंत बार वंदना करोड़ बार वंदना अनंत बार वंदना। सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना। राम जी की वंदना कृष्ण जी की वंदना राम जी की वंदना कृष्ण जी की वंदना। मेरे क्षमा देव की बार बार वंदना मेरे क्षमा देव की बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना। सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना। बोलिए सद्गुरु भगवान जय हो बोलिए संत भगवान की जय हो बोलिए भक्त भगवान की जय हो। सद्गुरु पूज्यपाद श्री क्षमादेव जी की अनुकंपा से विश्व के समस्त महान पुरुषों की कृपा से हिंदुस्तान की अवतार भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रायबरेली ग्राम पोरे लालू हिंगा मऊ की धरा पर सुखद सत्संग चलते चलते तीसरा दिवस आ चुका है। आज कार्यक्रम की पूर्णाहुति भी है। आयोजक मंडल की ओर से सूचना मिली है कि लास्ट दिन भंडारा भी है और
विश्व के समस्त संतों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयास से भारतीय संस्कृति के अंदर संस्कार, सभ्यता, शालीनता और सनातन धर्म का उजाला फैल रहा है। नदियां बहुत होती हैं और एक समुद्र में जाकर के समा जाती है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर अनेक विचारधारा के लोग रहते हैं, परस्पर प्रेम की गंगा प्रवाहित करते हैं। सदगुरु कबीर साहब का नाम आपने सुना है। कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से काम करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दीन्यो तास को जो तनमन बोले साँच। प्रेम रूपी कपड़ा पहनो, सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य तुम करते हो उसे प्रेम पूर्वक संपन्न करो। प्रेम भाव से जो कार्य किया जाता है उस कार्य को करने में भी आनंद आता है। जब मनुष्य दबाव में काम करता है या किसी के प्रभाव में करता है और उसके अंदर प्रेम भाव नहीं होता है तो उस कार्य को बिगाड़ता भी है और सफलता भी नहीं मिलती है और कार्य करते करते बहुत बड़ी थकान आ जाती है। एक राजगीर मिस्त्री था, हजारों मकान उसने बनाए थे अपने जीवन में। जो उसका ठेकेदार था, दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम से वो बनाता था। धीरे धीरे उसकी उम्र 70 वर्ष की करीब हो गई तो उस राजगीर मिस्त्री ने कहा कि अब मैं मकान बनाने का काम नहीं करूंगा, मैं थक गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं। ठेकेदार ने कहा, लास्ट में एक मकान और बना दीजिए, एक तो बनाना ही पड़ेगा। तो राजगीर मिस्त्री बिना प्रेम भाव के, बिना मन के लास्ट मकान बना रहा है। प्रेम नहीं है, भाव नहीं है तो मकान जितना बिगाड़ पाया बिगाड़ भी दिया और गड़बड़ हुआ, फिनिशिंग भी नहीं रही और अंदर से कहीं मसाला कम डाला, कहीं ज़्यादा डाला, कहीं बालू ही मिला दिया। भाव नहीं था। बिना भाव के बनाया हुआ भोजन भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है और साथ में स्वाद में भी जीरो हो जाता है। बिना भाव के मेहमान को भी आनंद नहीं आता है। भाव की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसी स्थिति में जब मकान बनकर तैयार हुआ तो मकान का इसका उद्घाटन होना है। उद्घाटन कराया गया, फीता काटा गया, भीड़ इकट्ठी हुई, लड्डू बटे। लड्डू खाने वाले बहुत आ गए। जो लड्डू खाने वाले होते हैं वे तुमको उद्घाटन के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि उद्घाटन करो, उद्घाटन करो। उनका मतलब है कुछ खाने को मिले, मकान से मतलब ही नहीं।
तो उद्घाटन हुआ, लड्डू बट गए। अब क्या हुआ, भीड़ इकट्ठी थी, उस भीड़ में वो ठेकेदार हंसता और कहता है, ये राजगीर मिस्त्री मेरे साथ में 50 वर्ष से काम कर रहा है, मकान बना रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, इसने बहुत मकान सब प्रेम से बनाए, अच्छे बनाए, मेरा बिजनेस, मेरा ठेका सफल हुआ। आज मैं लास्ट में एक मकान इससे बहुत दबाव डालकर बनवाया, बनाना नहीं चाहता था, और ये मकान मैंने इसी के लिए बनवाया है, इसकी चाबी इसको सौंप रहा हूँ, आज से ये मकान इसी मिस्त्री का रहेगा। वो मिस्त्री दीवार पकड़कर रोने लगा, बहुत दुखी हुआ, सिर पीटने लगा, बोला सब मकान जिंदगी भर अच्छे से अच्छे बनाए, इसी को पहले बिगाड़ा था मैं खूब, और वही मुझे मिला है। याद रखना, यदि प्रेम भाव से काम नहीं करो तो इसका परिणाम तो आपको ही मिलना है। हमारे बीच में डॉक्टर GS वर्मा जी, मेंटल विशेषज्ञ, मानसिक विशेषज्ञ, रायबरेली से पधारे हैं। वो बचपन से हमारे बहुत प्रेमी हैं। हलोर उनका मूल गांव है, वहाँ मैं 30 सालों से जाता हूँ, और उनको हल्द्वानी जाना है, कल हल्द्वानी में उनका कैंप है, इसलिए उनको मैं अपनी तरफ से छुट्टी दूंगा, वो अपनी तरफ से भले बैठे रहे। और इनका 20,000 रुपया भी जमा है प्रोग्राम के लिए, बहुत पहले से प्रोग्राम हो नहीं पाया, लेकिन अब होगा। इनके प्रोग्राम का मैनेजमेंट आप लोगों को करना होगा। डॉक्टर के लिए ताली बजा दीजिए। ऊपर ले आइए। राउंड कर लो, कोई बात नहीं, परिक्रमा हो जाएगी। इसको उधर रख दो। आ जाओ डॉक्टर साहब, ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं, उधर निकल जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपके बीच में इसलिए मैंने आपको धारण नहीं करा। पीयूष भाई आए हुए हैं और लाल रंग की शाल लाए हैं, भगवान का कलर है। कह रहे हैं आप व्हाइट पहनते, इसलिए हमने आपको हाथ में दिया हूँ। अब आगे आऊँगा तो व्हाइट ही ले आऊँगा। दो टोकरी फल लाए हैं और कहना है कि अरे प्लीज आप ऊपर आए। दादा शाही कल का अगर देखबो करी है मंत्री जी तो हम ही ठेले जा। आइए प्लीज प्लीज। और चाचा आप ऊपर आओ प्लीज। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं। अरे रवि भैया आइए आइए चाचा। आप सब बहुत भाग्यशाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ गंगा के पावन तट पर गुरु जी का आगमन
मैं तो वैसे तो काफ़ी लेट हूँ, क्योंकि खुद का एक कार्यक्रम चल रहा था मेरे गुरुवर का, रामभद्राचार्य जी का। तो वहाँ से जैसे ही फ्री हुए, मुझे खैर परसों ही बता दिया गया था। कैसे रवि भैया? प्रणाम भैया, नमस्ते नमस्ते। बताया गया था, लेकिन कल शाम में जैसे ही पहुंचे, अभय आप बैठिए आके। तो वाकई इसमें कोई दुराय नहीं है कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं तो 2 दिन से इस प्रतीक्षा में था कि कब मैं गुरुजी को आके मिलूं। गुरुजी माफ करिएगा, हमारे गुरुवर हैं रामभद्राचार्य जी जगत गुरु। तो वहाँ पे रामपुर किसमें भी है, कल खागल में मैं 5 दिन से वहीं पे डेरा जमाए हुए था। उनका आदेश था आप हिलेंगे नहीं, बट मैंने उनको आपके बताया और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के कुछ ही रक्षक हैं। और मैं तो एक्चुअली मानता हूँ जैसे हमारे जवान, हमारे पुलिस वाले हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे धर्म की रक्षा आप जैसे राष्ट्रीय संत का सानिध्य हम लोगों को मिलता है। इससे हम लोगों को बड़ा कुछ हासिल नहीं हो सकता। आजकल एक नई लहर चल रही है, आप लोग देखते होंगे, तो वो 15 सेकंड 20 सेकंड वाली। जीवन बहुत बड़ा होता है कि नहीं होता है? बताओ क्या अम्मा, बहुत बड़ा जीवन होत कि नहीं होत? लड़का नान नान कपड़ा पहन ली हैं, माँ बाप के पैर न छुई हैं। आप हमका बताओ कौनी किताब में लिखा है कि सवेरे उठ के अपने बाप के पैर छू जाए चाहिए? कहूँ लिखा है? लेकिन हमका सबका तो आप सब या संस्कार देत हो कि नहीं देत हो? या 15 सेकंड 20 सेकंड वाली जो जनरेशन आजकल चल रही है, या यही का खत्म कर रही कि नहीं खत्म कर रही? यही का को बचा रहा? आप जैसे पूजनीय संत हम लोग की ये बताओ बचा नहीं रहे, धर्म बचा रहे हैं? बताओ। पहले तो माँ बाप जरूर सिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पिताजी ने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन मुझे आज भी उनके जूते का डर है, जबकि मुझे पता है कि वो कभी नहीं उठेगा, है ना अम्मा? लेकिन आजकल के लड़कन का आप देख लो, बचत की नहीं। तो हम सबकी भी इसमें पूरी भूमिका रहती है कि जब हम ऐसे कार्यक्रमों में जाएं, जब गुरुजी स्वयं 3 दिन से आके हम लोगों को अपने सुवचन दे रहे हों, तो बच्चे आए, कितना सुंदर लग रहा है। बिटिया सब बैठी हैं ऐसे ऐसे। आग बताइए इन आयोजकों में कितने कम बच्चे दिखते हैं, दिखत कि नहीं अम्मा? बताओ। तो हमारे सबके बनत की नहीं बनत की सबका लेके आवा जाए, यहाँ बैठावा जाए, सुनावा जाए। भाई ये हम लोग के सौभाग्य की बात है कि नहीं? बताइए हमारे बीच में कौन है नहीं? सत्य सनातन हमारा कैसे रहेगा बताएं? जो नई ये पाश्चात्य सभ्यता हम पर हावी हो रही है, इसके आपे सब न रक्षक है कि नहीं? बताओ, है ना? अबे कुछ दिन पहले आप सबका कितना नीक मौका मिला रहा, धीरे से और साफ कर दीन जात, हियों से हम सब उनका कोने लगा दीन जात। लेकिन का कीन जाए, जौन आदमी 90 डिग्री झुक के आप सबका नमस्ते करत रहा, वही का सबका तो आप भेज दे हो। भेजे कि नहीं भेजो? थोड़ी शिकायत ऐसे कोनो बात नहीं भाई, हम तब आप एक काम करब काहे जो जहां रहा। लेकिन रहा कि नहीं रहा? सबका मौका मिला रहा कि नहीं मिला रहा? आप सब बताओ। अब गुरु जी आए, अब की हम प्रॉमिस ले के आप सबसे जाब, और आप गुरु जी से कहवाए के जाब कि अब कौ बटे हो ना बटी हो, तो फिर कौ ना बचिए। याद रखिए सबको, काहे कि बड़े दिन से सब यही प्रतीक्षा में लगे हैं, कौन तरह पलटी खाए और हम सबका ठिकाने लगा दीन जाए। हम सबसे मतलब कोनो एक के बात नहीं हो रही है कि यहाँ हम बनियन के बात कर दी ना, यहाँ ठकुरन के बात हो गई, यहाँ उनके बात हो गई। इन सब से ऊपर उठ के अब हम सबका बात करें। काहे लाल काटी थे तो कुनो और कलर निकलत का कहूँ? बताओ। तो चुनाव के समय हम सब काहे हो जाए? बताओ आप सब कि हम तो ठाकुर साहब हैं, हम तो पंडित जी हैं, हम तो वहां हैं। बताओ होत कि नहीं? काटे ला लेना है सबके, तो कितने दिन इतना चला करी? बताओ। मंत्री जी का आप सब देखे हो, और आज से नहीं, हम तो कितने से देख रहे हैं। हम तो बड़े यश वैभव में पैदा भय, बहुत यश वैभव में पैदा भय, देश विदेश पढ़े लिखे, सब कुछ की ना। लेकिन आज के 4 साल पहले जब हमका फैसला लेकर रहा, वकालत वो की ना, बढ़िया एकदम इत्मीनान से हम रही लंदन जहां रहे, का जरूरत रही? हुए रही तो अपन लड़का बच्चा रहा, बीवी 2 इंच बड़ी है हमसे, वहां हुए राहत बढ़िया, लड़को होगा राम नाम के, और का चाहिए जीवन में? बताओ, है कि नहीं? सब सुख रहा कि नहीं रहा? जी 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 जी। तो आप सब खुद बताओ। लेकिन आए ना पाई माटी के बरे, तो आए आप सबका सानिध्य मिला। गुरु जी काहे बरे मिला कि ये माटी में वो जगह। अब बहनों हम सब पूरी तरीके से हिंदू नहीं बहन है, बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाए? आप सब बताओ। तो आप सब आज दोनों हाथ हमारे साथ उठाए, पहले तो कहो, पहले तो सबको दोनों हाथ उठावे तो हम बताओ फिर आगे। पहले हर हर महादेव के गूंज के साथ, ऐसे नहीं अब बोलवाऊ। गुरु जी का हम सब आश्वस्त कर देंगे कि अब जो है हम सबके सब
जो गुरुजी कहें उस हिसाब से हमें चलना है और धर्म के मार्ग पे चलना है, ठीक है? बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत जी। घर घर गुरुदेव हर हर महादेव, घर घर गुरुदेव हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपके समय के लिए। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। शांतिपूर्वक यथास्थान विराजित हो जाएं। अभी आपने जिनकी तरफ से 3 दिनों से सभी संतों एवं भक्तों को जल पिलाया जा रहा है, वे श्री अनुष्ठान सिंह जी पधार कर आप लोगों का अनुग्रह प्राप्त कर चुके हैं। तत्पश्चात श्री प्रियांशु जी, श्री पीयूष सिंह, जो कि अत्यंत व्यवहार कुशल हैं, कम उम्र में सहजता, सरलता, वाक्पटुता और फटाफट डिसीजन लेने की उनमें कला है। ग्रामीण भाषा में बात करते हैं, नान नान कपड़ा पहनते हैं, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। उनको बहुत लोग पहले से ही जानते हैं। 2 टोकरी फल लाकर भेंट किया है, कह रहे थे सबको वितरण कर देना, परंतु मुझे लगता उनको पहले से अगर पता होता यहाँ हजारों लोग आए हैं तो 1 ट्राली भर वो फल ले आते और सबको 1-1 केला, 1-1 सेव मिलता। परंतु ये फल फिर भी मिलेगा, जहाँ तक पहुँचेगा पहुँचाया जाएगा। बहुत से भक्त लैया, भुना चना, नमकीन, दाल मखाना, ड्राई फ्रूट, वस्त्र और नित्य का दान भी लेकर आए हैं। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। संसार में मनुष्य सुख चाहता है और जितने भी नर नारी हैं सब बिलक बिलक सुख ढूंढ रहे हैं। कोई ऐसा भी है जो भोग में सुख ढूंढता है, कोई त्याग में सुख ढूंढता है, कोई जंगल में शांति पाने के लिए चला जाता है और कोई बड़े शहर में जाकर मकान बनाकर और कहता है यहाँ शांति मिलेगी। लेकिन सबका उद्देश्य सुख कैसे मिले,
शांति कैसे मिले। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है, शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया समा। शांति के समान तप नहीं है और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य संतोष कर लेता है कि चलो ठीक है, और जब संतोष हो जाता है तो ऐसी घड़ी में आपका मन सुख शांति से भर जाता है, तृप्ति एहसास होती है। इंद्र पद पर बैठे हैं, वे भी एक क्षण ऐसा आता है संतोष का रस पीकर ही सुखी हो पाते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। परिवार है लेकिन परिवार में परस्पर प्रेम नहीं। संभोजनम संकथनम संप्रीतिश्च परस्परम ज्ञातभि सह कार्याणि न विरोधा कदाचन। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो लोग अपने प्रेमी परिवार के साथ में बैठकर भोजन करते हैं, कभी कभी परिवार के सदस्यों को साथ में बैठकर भोजन करना चाहिए। समभोजनम संकथनम, और कभी कभी साथ में बैठ करके बातचीत करना चाहिए। कितने लोग आपस में बातचीत नहीं करते। पिताजी जब घर के अंदर आते हैं तो बेटा छत पर चढ़ जाता है, पिता जब छत पर पहुंचता है तो बेटा नीचे उतरकर द्वार पर खड़ा हो जाता है। पिता पुत्र आपस में बात नहीं कर रहे। प्रेम निरंतर घटता जा रहा है, समझदारी कम होती जा रही है। क्रोध, गुस्सा, जोश, खरोश रिश्तों की मर्यादा, ये सब धीरे धीरे सीमाओं को तोड़ रही है। अभी हमारे पीयूष जी ने बताया कि अपने माता पिता के सुबह शाम पैर छूना ही चाहिए। कितने लोग माता पिता से बोलते भी नहीं, पैर छूना तो बहुत